मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि धर्म की पहचान के 4 लक्षण हैं। पहला, वेद में वर्णन होना चाहिए। दूसरा, वह शास्त्रों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। तीसरा, साधु पुरुषों द्वारा अनुष्ठित और आचरित होना चाहिए। और चौथा, अपनाने वाले व्यक्ति की आत्मा के लिए यह सुखद होना चाहिए। अगर इन चारों में किसी प्रकार का विरोधाभास हो तो वेद अंतिम प्रमाण है। सरस्वती और द्रुष्टवती नामक देव नदियों के मध्य का भूभाग ब्रह्मावर्त नामक देश कहलाता है। यह स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित है। ब्रह्मावर्त के निवासियों द्वारा अपनाए जाने वाला आचार ही सदाचार है। ब्रह्मावर्त के समीप अन्य देश हैं कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, मध्य देश। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक हिमाचल और विंध्याचल के मध्यवर्ती प्रदेशों को आर्यावर्त कहते हैं और उससे आगे की भूमि मलेच्छों की भूमि है। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आर्यावर्त में ही निवास करना चाहिए, लेकिन आजीविका की दृष्टि से अन्य स्थान पर भी शूद्र निवास कर सकता है, लेकिन द्विजों के लिए समुद्र पार जाने की अनुमति नहीं है। मनुष्य के शरीर की रचना पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के मिश्रण से होती है। शरीर का विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है। गर्भाधान, जातकर्म, चूड़ाकर्म, उपनयन संस्कारों से द्विजातियों का वीर्य, रज, गर्भ के जो दोष होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। गर्भनाल को काटने से पूर्व जातकर्म संस्कार करना चाहिए और जातकर्म संस्कार के बाद अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम सेवावृत्ति सूचक होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के नाम के साथ वर्मा, वैश्य के नाम के साथ गुप्त और शूद्र के नाम के साथ दास शब्द उपनाम के रूप में जोड़ना चाहिए। कन्याओं का नामकरण इस प्रकार से करना चाहिए कि नाम सुविधा से उच्चारित किया जा सके, मंगल सूचक हो तथा उसका अंतिम स्वर्ग दीर्घ हो तथा वह आशीर्वादात्मक ध्वनि देने वाला हो। ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष का होने पर, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष और वैश्य के पुत्र का 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करना चाहिए। उपनयन संस्कार द्वारा यज्ञोपवीत धारण करने पर ही व्यक्ति को गायत्री मंत्र के जाप का अधिकार प्राप्त होता है। जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों का क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन संस्कार नहीं हुआ है और इसके लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित भी नहीं किया गया है, तो इन्हें समाज से पूर्णतः बहिष्कृत ही मानना चाहिए और इनसे संबंध रखने वाले लोगों को भी पतित ही मानना चाहिए। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहा जाता है, वह कपास का होना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य का जनेऊ भेड़ की ऊन से बने धागे से निर्मित होना चाहिए। ब्राह्मण को बेल अथवा पलाश वृक्ष की, क्षत्रिय को बरगद की तथा वैश्य को पीपल अथवा गूलर की लकड़ी का दंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण का दंड उसकी लंबाई के बराबर, क्षत्रिय का दंड उसके मस्तक तक तथा वैश्य का दंड नाक तक लंबा होना चाहिए। ये दंड सीधे, गांठों से रहित तथा आग से जले हुए नहीं होने चाहिए। तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों को विधि पूर्वक दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें, जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करें और फिर भिक्षा मांगने के लिए चल दें। ब्रह्मचारी सर्वप्रथम उस गृहिणी से भिक्षा मांगे जो उसका अपमान न करे। इसलिए मनु ने सर्वप्रथम माता, उसके बाद मौसी, उसके उपरांत बहन
और अंत में किसी विश्वस्त संबंधनी का उल्लेख किया है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि भिक्षा में प्राप्त अन्न को बिना किसी छल कपट के गुरु के सामने रख दे। गुरु द्वारा अपनी इच्छानुसार लेने के बाद जो कुछ बच जाए, ब्रह्मचारी उसी को पर्याप्त मानकर संतुष्ट चित्त से उसे ही ग्रहण करे। भोजन करते समय ब्रह्मचारी को पूर्व की ओर मुख करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मचारी की आयु में वृद्धि होती है। भोजन एकाग्रचित्त से ग्रहण करना चाहिए तथा दिन में 2 बार प्रातः और सायं ही करना चाहिए। भोजन कैसा भी हो, उसे सर्वोत्कृष्ट मानकर ग्रहण करना चाहिए। न तो उसकी निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार की हीन भावना भोजन के प्रति मन में लानी चाहिए। पुरुषों के समान ही स्त्रियों के लिए भी संस्कार यथा समय और यथाक्रम करने चाहिए, परंतु स्त्रियों के संस्कार करते समय वेद मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी विवाह आदि की विधि वही है जो पुरुष के लिए है। स्त्रियों को विवाह के बाद पति के अधीन रहकर पति की सेवा करने का विधान है। मनु इंद्रियों की संख्या 11 बताते हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन को 11वीं इंद्रिय बताते हैं और कहते हैं कि इंद्रियों का दास होने की अपेक्षा उनका नियामक या स्वामी बनना चाहिए। गायत्री मंत्र की पवित्रता को बताते हुए कहते हैं कि सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करने से ज्ञात अज्ञात रूप में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः सभी द्विजों को नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु का कर्तव्य बताते हुए मनु कहते हैं कि बिना किसी को विद्या सौंपे ब्रह्मवादी को मृत्यु का वर्ण भले ही करना पड़े, अर्थात विद्या का लोप भले ही करना पड़ जाए, लेकिन अयोग्य शिष्य को वह विद्या नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मण चाहे कितनी ही छोटी आयु का हो, वह पिता के समान ही होता है। जो ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए शिष्य को वेद का अध्यापन कराता है, वह उपाध्याय कहलाता है। चूँकि माता पिता कामासक्त होकर बच्चे के जन्म का कारण बनते हैं, अतः जन्म से व्यक्ति शूद्र रूप में उत्पन्न होता है। वह संस्कारों के द्वारा ही द्विज बनता है, जिनमें उपनयन संस्कार सर्वप्रमुख है। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। मनु ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान एक ब्रह्मचारी द्वारा अपनाई जाने वाली आदर्श आचार संहिता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचारी को नित्य स्नान करना चाहिए, पवित्र होकर देवों, ऋषियों, पितरों का जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को मधु, मांस, सुगंधित पदार्थ, खट्टे मीठे व चटपटे पदार्थों, स्त्रियों, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। उसे ना तो आँखों में काजल लगाना चाहिए और ना जूता पहनना चाहिए। नाचने गाने से भी उसे दूर रहना चाहिए। साथ ही जुआ खेलने, झगड़ा करने, झूठ बोलने, स्त्रियों को देखने, उनसे हंसी ठिठोली करने में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी को सदैव अकेला सोना चाहिए और कभी वीर्यपात नहीं करना चाहिए। उसे कभी किसी एक ग्रस्त के ही अन्न से अपनी क्षुधा निवृत्ति नहीं करनी चाहिए। बजाय इसके उसे अनेक घरों से भिक्षा मांग कर ही निर्वाह करना चाहिए। कभी भी गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, भले ही इसके लिए अपनी जान भी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। गुरु की अवज्ञा करने वाला ब्रह्मचारी इस लोक में और परलोक में अधोगति को प्राप्त होता है। गुरु के पुत्र तथा गुरु की सवर्णा पत्नी का भी गुरु के समान आदर करना चाहिए। युवती गुरु पत्नी से ब्रह्मचारी को दूर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषों पर दोष लगाना स्त्रियों का स्वभाव है। स्त्रियां काम और क्रोध के वश में पड़े विद्वान और मूर्ख दोनों को कुमार्ग पर ले जाने में सक्षम हैं। काम क्रोध के अधीन होते ही बुद्धिमान का भी विवेक भ्रष्ट हो जाता है। माता पिता और गुरु की सेवा ही व्यक्ति का सर्वोत्तम और परम धर्म है।
इसे छोड़कर अन्य सभी धर्म गौण हैं। श्रेष्ठ पुरुष को अपने से भिन्न व्यक्ति से भी मिलने वाली विद्या को तथा चांडाल से भी प्राप्त होने वाले परम धर्म को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार नीच कुल में भी रूपवती कन्या मिलती हो तो उससे आदरपूर्वक विवाह कर लेना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों को पालन करने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और फिर इस धरती पर कभी जन्म नहीं लेता। इस प्रकार मनुस्मृति का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आपने प्रेम पूर्वक मुझे सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।